भाई सीधे मौत के शो में जाने की कितनी खुशी है आपको? बहुत। हाँ भाई, तो ये है डे 2। ये day 2 का है। इंट्रो दे दो, इंट्रो। हाँ, डे 2 और व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्लिप यू आर वाचिंग, क्योंकि काफी मेस्ड अप सा सीन था। तो कहानी मैंने सुनानी है, तो मेरे हिसाब से सुनो। आज डे 2 है। आज अनूप, जेडन, लीजा मिश्रा और बीट स्ट्रीट। वो फर्स्ट जो अनूप बोला वो काफी है। काफी है। एंड आज बहुत सारे मित्रों से मिलाएंगे तुम्हें, बहुत सारे मित्रों से। चलो फिर देखते हैं। अब हाँ नीचे कर ले। एक तो रेयरली तो मुझे आने का मौका मिलता है, उसमें ऐसे रख दिया हाथ। सूरी भाई, निशांत सूरी। चलो भाई डे 2 कल से बेटर रहेगा, क्योंकि आज एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है। कल से सुबह से घाटी में रहे, देखते क्या होगा। देखते हैं। एंड इन शॉर्ट कल रात को 20 मिनट सीधे मौत देखने के लिए सुबह से 10 घंटे हमें सीधे मौत से गुजरना पड़ा था। डायरेक्ट डेथ। भाई आज हम जा रहे हैं हिप हॉप शो में, बीट स्ट्रीट फेस्टिवल, जहाँ पे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल भी होगा, स्नीकर फेस्ट भी होगा और सीधे मौत आ रहे हैं भाई। सीधे मौत हो जाएगी हमारी। रिलैक्स रख रहा हूँ भाई, मेरे मौत की शो में जाना है। एग्जाम से पहले कभी तैयारी की है इसने इतनी? पूछियो भाई 1995 में। भाई पढ़ के भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। एक मिनट ट्राई करें, क्या था ये? ऐसे बीटों की शुरू से लगा मेरे सभी कुछ में हैगा मेरे रात में खाना चलने वाले को प्यार है बे। भाई टाइम क्या हो रहा है, थोड़ा समराइज करना। 1:16 हम कितने बजे आ रुके हैं? 12:15 और मुझसे 1 घंटा एंट्री नहीं मिल रही है। 12 बजे का शो स्टार्ट था। 1:30 बज चुके हैं। हम पता नहीं स्टेडियम में कहाँ घूम रहे हैं। कोई बंदा नहीं है दूर दूर तक बताने वाला। इतना बड़ा स्टेडियम बना रखा है, शहर है अपने आप में। भाई 500 की टिकट दे रहे हो तुम, अच्छी बात है। इतने बड़े लेवल पे अच्छी बात है, 500 की टिकट दे रहे हो। सारे हल्का सा तो सेंस मैनेजमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दिया घुमा फिर आके, क्या करें हम? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं आ रहा जो टैक्स। गेट नंबर 7 पे पहुंचने वाले हम। बाकी अपनी किस्मत ऐसी है, 6 के बाद 9 आ सकता है। फाइनली भाई, फाइनली 4 घंटे बाद। अच्छा फोटो नहीं खींच रहा क्या? भाई फोटो नहीं खींच रहा तो फिर हम ऐसे एक जगह क्यों लगा के रखे हैं? फाइनली भाई एंट्री मिल गई। और ग्राफिटी दिखा, पैसा लगा। ग्राफिटी इतना महंगा फोन है, डबल टैप होके कैमरा स्विच ही नहीं होता तेरे। नहीं होता भाई, कोई बात नहीं। ग्राफिटी मस्त है। ਬੱਦਲ ਕਰਦੇ ਮੌਲ ਖਰਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ। ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। हाँ, तो जिस टाइम हम पहुंचे ये यानी कि स्टेज 2 डेकोरेट हो रही थी। एंड यहाँ पे मेन आर्टिस्ट नहीं बल्कि कुछ बडिंग आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। बट बिलीव मी भाई, द एनर्जी, द वाइब वाज अनबीटेबल और बहुत मजा आया। जो बची है यहाँ पे सारी की सारी वो होगी घास की। क्या बची वो 4 घड़ी में लड़के निकाल बनी गया। दफ्तर खातिर क्यों का करेगा तू शो काम भी रहता तू तुम्हारे जॉब पर भी शो पर जैसे तू हाँ, तो ये थी हमारी मेन स्टेज जहाँ सीधे मौत आने वाले हैं भाई। तो मतलब हो चुकी है, माहौल बनने वाला है। करण कंचन ने आके डीजे पे सबको नचवाया। अब ऑडियंस सारी रुकी हुई थी सीधे मौत के लिए, लेकिन उससे पहले डीनो जेम्स की भी बारी थी। तो थोड़ा सा वो भी देखो। क्या करूं जो एक बार तो कम से कम And finally, it was the time for Azadi take over.
20 मिनट सीधे मौत देखने के लिए सुबह से 10 घंटे में सीधे मौत से गुजरना पड़ा था, डायरेक्ट डेथ। एंड दैट्स हाउ आवर डे 1 एंडेड। काफी थकान भरा लेकिन काफी वर्थवाइल, क्योंकि एट द एंड सीधे मौत थे भाई। अब शुरू होता है डे 2 एंड क्योंकि डे 2 पे कुछ इंडी आर्टिस्ट आ रहे थे, हमारे कुछ और भी दोस्त थे। चलिए मिलते हैं। हेलो, व्लॉग चल रहा है, फोटो नहीं खींच रही, व्लॉग चल रहा है। चेहरा दिखाना है वो। हमारे मित्र मंडल में से पहली बंदे इसकी प्लेसमेंट लग गई है। क्या मेरी आइडेंटिटी यही है कि मैं नहीं, अभी तक वो जानते नहीं है ना ये कॉलेज वाले। कुछ लगा नहीं है, ये वायर निकल रही है। अरे मास्क का वो नोज। क्या मास्क का नोज? अरे यार यहाँ लगता होता यार, समझ जा तू। अब डे 2 शुरू हो गया, लेकिन डे 2 का सबसे बड़ा शो स्टीलर था उस दिन का रश। भीड़ भाई। हाँ, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसको व्लॉग में आना है। 1 मिनट, नाम बता अपना। अनुष्का। ये डीके गोयल की बहन है। हम किसी शो में जाएं और कोई पंगा ना हो, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये मेरा 11th शो है अब तक का एंड हर शो में कोई ना कोई बीटी हुई ही हुई है। अब यहाँ ये हुआ है कि टिकट्स का स्क्रीनशॉट नहीं और अंदर नेट नहीं चल रहा, तो मैं बहुत दूर बाहर आया हूँ सिर्फ नेट चला के टिकट्स का स्क्रीनशॉट लेने। एंड लेट्स सी कितनी देर लगती है। हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, भयंकर मात्रा में भीड़ हो चुकी है एंड कुल मिला के फटी हुई है भाई। लेट्स सी। तो फाइनली 1 घंटा तकने के बाद इतनी भीड़ में वी गॉट आवर टिकट्स फाइनली। भाई फाइनली 1 घंटा अंदर मिलते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भाई, भीड़ कुछ ऐसी थी कि डे 1 पे वहाँ 5000 लोग भी नहीं थे एंड डे 2 पे वहाँ 20,800 लोग थे। इसको तो जानते हो चूतिए को, ये इसको व्लॉग में आना नहीं है। क्या बोल रहा तुम्हें? इस तेरे को कहा था मुझे पूरे व्लॉग में आना है। हाँ, ये डीके गोयल की बहन है और इससे तो मेट्रो में मिले थे हम। एक्चुअल डीके मतलब ओ देवीना कपूर। डे 2 पे घुसते ही हम पहुंचे स्टेज 2 पे थोड़ा सा नाचने कूदने एंड उन्होंने बजाया कलोली। मजा आ गया भाई, छोटा सा एक एंट्री की है और मजा आ गया। कलोली बजा दिया बंदे ने, हाड़ दे कलोली में। कैसा लगा आपको कलोली? एक वर्ड नहीं समझ में आया, पर बाइक तो समझ आया। इसके बाद भी मूव टू द मेन स्टेज एंड वहां पे आए लीजा मिश्रा एंड उसने जो अलग अलग डाइवर्स गानों को मिक्स किया है ना, माहौल सेट कर दिया। खुद ही देख लो। कैसे पाली किस्मत ये
के कॉन्सर्ट में मिला था एंड दैट्स हाउ वी मेक देसी हिप हॉप भी हमने काफी, हम अनुव जैन के कॉन्सर्ट में देसी हिप हॉप गा रहे थे। हाँ गाइस इनको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। कर दो भाई कर दो, अब तो ये बंदा भी कह रहा है। अब जब लीजा मिश्रा ने माहौल पूरा सेट कर दिया था ना, तब आता है जेडन एंड ही लिटरली शोड अस कि वो एक सिंगर से पहले डीजे। Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. अब भाई सब हो चुके हैं फुल सेट फॉर द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अनुव जैन एंड ही डिड व्हाट ही इज बेस्ट एट डूइंग टू मेक पीपल क्राई देयर हार्ट आउट। कपल से लेके सिंगल्स सब रो दिए, हाँ सब के सब। होले से नीले से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। सुन जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें हैं तेरी बातों पे मैं सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें उड़े जा रहे ये आसमां में खिड़कियों से देख तू पहाड़ों को ये छोटे से लगे है कितने बड़े जो सामने, दूर जो है खड़े उन्हें भी ये हमारी जिंदगी तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे है कितनी बड़ी नहीं जानते। Okay, so what this line means is that, you know, whenever you're flying, you know, you're up in the air, you know, in a plane or something, you look outside the window, you can see the trees, you can see the mountains, you can see the buildings, they're all so tiny, they look like Lego bricks, right? But when you're standing right next to them, they're pretty fucking huge, aren't they? I feel that long distance relationships are very similar. The people who look at them from afar, they might feel that they are very insignificant. But the people who are actually a part of it, they know that even in the limited time that they've had, they've made extremely beautiful memories. So this one's called Alag Asman. And if you guys know this, please sing with me again. जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में, और नजरों से परे एक जहाँ है जहाँ तू और मैं अब साथ हैं, और वहाँ कोई नहीं और मैं और हार्डकोर रैप पे वाइब करने से लेके अनुव जैन के गानों पे रोने तक सारा कुछ एंजॉय करने के बाद ऐसी थकी हुई शक्लें हो जाती है मैं सबकी। थकी नहीं हूँ। ये अकेली नहीं थकी, ये पागल पता नहीं क्यों। है, बाकी सब थक चुके हैं इंक्लूडिंग मी। तो भाई सब्सक्राइब की कॉल दे, एंड कर फटाफट। Chain on the ground. चुप। We will always keep that you down. And I was thinking, turn on the notifications and press the bell icon.